विष्णु जी की जय हो। सभी श्रोताओं को नए साल के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज अपने सुनते हैं बुधवार की कहानी। तो कथा सुनने वाले सभी श्रोताजन आज इस पावन अवसर पर कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो गणेश भगवान की जय हो। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान श्री गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में अगर हम बुधवार का व्रत रखते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारा जीवन मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के व्रत रखता है और पूरे दिन श्री गणेश जी की साधना करता है, व्रत रखकर व्रत कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए थे। एक समय उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, तो मायके में रहते हुए कई दिन बीत गए। तो एक दिन उसका पति उसे लेने के लिए अपने ससुराल गया। तो ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद वह अपनी पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। तो उसके ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, आज के दिन हम बेटी को विदा नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी बुधवार को ससुराल नहीं जाती, इसी कारण ये विदाई नहीं हो सकती। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। उसने हट पकड़ ली और कहा कि लेके जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा, और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते समय उसकी पत्नी को बहुत ही तेज प्यास लगी। तो वह कहने लगी कि पतिदेव, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो उसका पति उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। काफी देर के बाद उसे पानी मिला, तो वह लोटे में जल लेकर आया। तो उसने देखा कि एक आदमी हूबहू वैसा ही है और उसे पानी पिला रहा है, हंस हंस के उसके साथ बातें कर रहा है। तो यह देखकर उसके पति को बहुत ही गुस्सा आया। वो जल्दी से वहां पहुंचा और उससे कहने लगा कि तुम कौन हो। तो वहां पर जो आदमी था वो कहने लगा कि मैं तो इसका पति हूँ, तुम कौन हो। दोनों ही अपने आप को उस औरत का पति बताने लगे और जोर जोर से आपस में लड़ने लगे। दोनों कहने लगे कि पत्नी मेरी है, दूसरा कहने लगा पत्नी मेरी है। दोनों के बीच में भयानक लड़ाई हो गई, हाथापाई पर जुट आई। तो वहां पर कुछ सिपाही आ गए, आसपास के गांवों के लोग इकट्ठा हो गए। तो सारे कहने लगे कि इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी पत्नी से पूछो, यही बताएगी कि असली पति कौन है। तो सिपाहियों ने उस औरत से पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम्हारा असली पति कौन है। तो वो तो खुद हैरान थी। वो कहने लगी मुझे नहीं पता, मैं तो खुद दुविधा में पड़ी हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। तो उसका पति परेशान होकर मन ही मन कहने लगा कि हे भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तभी वहां पर आकाशवाणी हुई कि तुमने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करवा के नहीं लाना चाहिए था। तो यह सुनते ही उस व्यक्ति के समझ में आ गया कि यह तो सब बुद्ध की लीला है। तो वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि भगवान, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मेरा एक बार का गुनाह तो आप माफ करें। तो इतना कहते ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो तो स्वयं बुद्ध देव थे जो उसके पति का रूप धारण करके वहां आए थे। तो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई और वह खुशी खुशी अपने घर आ गया। तभी से वह हर बुधवार के दिन गणेश जी भगवान की पूजा करता और व्रत करता। बोलो गणेश भगवान की जय हो।